हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 5 स्टार्ट करेंगे। लेसन का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। इसमें आज हम करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग। उसके बाद करेंगे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड। पहले हम मीनिंग करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है। देखिए, जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो कहते हैं प्राइस ऑफ ए गुड्स, किसी भी वस्तु का प्राइस जो है, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, और कोई भी जो उससे रिलेटेड जो गुड्स होती है, संबंधित जो वस्तु होती है, एंड चेंज इन कंज्यूमर इनकम, और जो कंज्यूमर होता है, भोक्ता होता है, उसकी आय में चेंज होने के कारण कि जो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए गुड्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड। कि किसी भी जो वस्तु है उसका प्राइस और जो रिलेटेड जो वस्तु है उसके प्राइस में चेंज होने से, और जो कस्टमर होता है, भोक्ता होता है, उसके प्राइस में की आय में चेंज होने के कारण जो मांगी गई मात्रा, जो क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज होता है, उसके माप को, उसके मेजरमेंट को हम इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड बोलते हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूँ। किसी भी जो वस्तु गुड्स है उसका प्राइस, और किसी भी कोई भी रिलेटेड जो गुड्स हैं उसका प्राइस, और कस्टमर की इनकम में चेंज होने के कारण जो चेंज क्वांटिटी डिमांड में होता है किसी भी गुड्स की, उसके माप को, मेजरमेंट को हम इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड बोलते हैं। लेकिन जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है उसको 3 टाइप का होता है। फर्स्ट आपका है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेक्स्ट आपका है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और थर्ड आपका है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड। जो 12th क्लास है सिलेबस में, उसमें सिर्फ एक ही मेथड आपका वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड। उसमें इनकम और क्रॉस जो मेथड है आपका वो नहीं है। तो हम पहले करते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। देखो, जो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड होता है वो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस का क्या होता है, प्रोपोर्शनेट होता है। इसका फॉर्मूला ये होता है कि जो ईडी होता है, ईडी का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड इक्वल टू माइनस, ये सिंबल माइनस का है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखो, बात आती है कि जो ये माइनस है ये क्यों आता है यहाँ पे। देखो, आपको पता है कि जो डिमांड होती है और जो प्राइस होता है उसमें रिलेशन नेगेटिव होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, इसलिए यहाँ पे ईडी के आगे क्या आता है, माइनस आता है, इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड। अब हम इसकी डिग्री करेंगे, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ ए डिमांड। इसकी जो है 5 डिग्री होती है जो कि इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, इसमें से क्वेश्चन आता है। तो ये आपकी है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकंड आपकी है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, थर्ड आपकी है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, फोर्थ आपकी है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, और जो फिफ्थ और लास्ट आपकी वो है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। तो बारी बारी से हम इसके अध्ययन करेंगे। तो जो फर्स्ट आपका है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, इसके बारे में करेंगे हम। और जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है उसमें जो ईडी होती है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होती है, इन्फाइनाइट होती है, अनंत की तरफ होती है। इसको हम ग्राफ के द्वारा शो करेंगे। ओ एक्स पर हम लेते हैं क्वांटिटी और ओ वाई एक्स पर क्या लेते हैं, हम हमेशा प्राइस लेते हैं। अब बात है इसकी मीनिंग की। जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है उसमें क्या होता है कि जो भी एट प्रेजेंट जो प्राइस होता है, जो प्रिवेलिंग जो प्राइस है, या जो वर्तमान में वस्तु की कीमत प्रचलित है, उस पर किसी भी वस्तु की जो डिमांड हो क्या होती है, अनंत होती है। मतलब आप देख सकते हो कि देखो, जो प्राइस हमारा क्या है, फिक्स है। एट प्रेजेंट जो प्राइस कितना है, 4 रुपये है, लेकिन उस 4 रुपये पर जो डिमांड है वो 10 भी है, 20 भी, 30 भी है, और इस तरह से वो आगे आगे जाती है। इसका मतलब ये है कि जब किसी एट प्रेजेंट जो प्राइस है, प्रिवेलिंग प्राइस पे किसी वस्तु की डिमांड क्या होती है, अनंत होती है। यदि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हो जाए
मान लीजिए प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए इसमें क्या होता है, ईडी हमारी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। नेक्स्ट आपका है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, पूर्णतः बेलोचदार मांग। इसमें क्या होता है, देखो किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ने से या प्राइस का कम होने से डिमांड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, प्राइस चाहे उस वस्तु का कम हो या बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन डिमांड पे कोई फ़र्क उसका नहीं पड़ता। इसमें जो ईडी होती है हमारी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, वो क्या होती है, जीरो होती है। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। अब देखिए ओ एक्स पर हमारी क्वांटिटी है, ओ वाई पे हमारा क्या है, प्राइस है। अब देखिए इस ग्राफ पे हम देख सकते हैं कि जब हमारा जो प्राइस है वो 2 रुपये है, या बढ़ के 4 हो गया या 6 हो गया, हमारी डिमांड क्या है, फिक्स है। डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, तो हमारे इसमें ईडी क्या आती है, जीरो। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन छोटा भी आता है, 1 नंबर के आ सकता है। उसमें पूछा जाता है कई बार कि ऐसी कौन सी डिग्री है जिसमें जो हमारा डिमांड कर्व है, जो डी को हम बोलते हैं डिमांड कर्व, ये ओ वाई के पैरेलल होता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए आएंगे, आपने उसमें से कोई भी एक सेलेक्ट करना है। ऐसे जो आपका ऊपर था आपका परफेक्ट इलास्टिक में, उसमें अभी कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा डिग्री है जिसका जो ग्राफ है, डिमांड कर्व है, वो ओ एक्स के पैरेलल होता है। तो ये चीज़ आपने बहुत ध्यान में रखनी है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। जो नेक्स्ट आपका है, थर्ड जो पॉइंट है आपका, वो है आपका है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें जो ईडी होती है हमारी, वो क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं इकाई लोचदार। तो इसमें क्या होता है, इकाई लोचदार में ईडी इक्वल टू 1 होती है। अब इसमें क्या होता है कि जब भी किसी वस्तु का जो प्राइस है, गुड्स का प्राइस में चेंज होता है, तो जितना उसके प्राइस में चेंज हुआ है उतना ही उसकी डिमांड में भी चेंज होता है, सेम प्रोपोर्शनेट होता है। अब इसको हम ग्राफ के द्वारा शो कर सकते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, ओ एक्स पे हमारी क्वांटिटी, ओ वाई पे हमारा प्राइस है। अब देखो आप देखो, जब हमारा प्राइस पी था, ओ पी था, तो हमारी जो डिमांड थी वो क्या थी, ओ बी थी, ओ बी। अब देखिए जब प्राइस घट के पी से P1 हो गया, मीन्स ओ P1 हो गया, तो हमारी जो डिमांड है क्या होगी, ओ सी। तो ये बढ़ के क्या होगी, बी सी। अब आप देख सकते हो कि जितना चेंज आपका P और P1 में हुआ है, उतना ही चेंज आपका B और C में भी हुआ है। इसका मतलब क्या है, जब भी किसी वस्तु का प्राइस जिस दर से बढ़ेगा या घटेगा, तो डिमांड में जो चेंज होगा हर वक्त हमेशा क्या होगा, उसमें सेम होगा। तो उसे हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट आपका है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, इकाई से अधिक लोचदार मांग। इसमें जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, वो क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, 1 से ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु है या कोई गुड्स है, उसके प्राइस में जिस दर से या जिस परसेंट से उसमें चेंज होता है, डिमांड में उससे ज़्यादा दर से चेंज होता है। सपोज करो आपका जो प्राइस है वो 10% इंक्रीज होगा, तो डिमांड आपकी 20% डिक्रीज हो जाएगी। और सेम अगर हम करें कि प्राइस मान लीजिए घटकर 15% हमारा कम हो गया, तो डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, 20% बढ़ जाएगी। इसको मैं ग्राफ के द्वारा भी शो कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं इसको, ओ एक्स पर हमारा वही क्वांटिटी है और ओ वाई पे हमारा प्राइस है। अब इसमें हम देख सकते हैं, देखिए पहले जब हमारा प्राइस ओ पी था, ओ पी, तो हमारी जो डिमांड थी जो वो क्या थी, ओ बी थी। लेकिन अब जो प्राइस था हमारा पी से घट के कितना हो गया, P1 हो गया।
तो हमारी डिमांड क्या होगी, बी से बढ़ के कितनी होगी, सी। अब इसमें हम देख सकते हैं कि जितना प्रपोर्शनेट चेंज किस में हुआ, प्राइस में हुआ है, उससे ज़्यादा चेंज किस में हुआ है, आपके डिमांड में चेंज हुआ, क्वांटिटी में चेंज हुआ है। तो इसमें क्या आता है हमारा ED ग्रेटर देन 1। अगर सेम ऐसा करें, अगर हमारा प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, सपोज करो हमारा यहाँ पे अब इसको P2 ले लेते हैं यहाँ से, और हमारे मान लेते हैं हमारा प्राइस बढ़ गया, तो डिमांड क्या हो जाएगी हमारी, बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा घटेगी। क्योंकि देखो प्राइस में चेंज कितना हुआ, हमारा इतना हुआ है, बट डिमांड में चेंज क्या होगा, ज़्यादा होगा। चाहे डिमांड घटे या बढ़े, लेकिन हमेशा जो प्रपोर्शनेट है उसका वो प्राइस से ज़्यादा रहेगा। तो इसमें हमारा ED ग्रेटर देन 1 आएगा। लास्ट हमारा जो टॉपिक है डिग्री का, वो है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, इकाई से कम लोचदार मान। ED इसमें क्या आता है, लेस देन 1 होता है। इसमें हम देखेंगे, देखिए इसमें हमारा क्या होता है कि ये अपोजिट है किसका, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। इसमें आपने पढ़ा कि जो प्राइस में जो चेंज होता है, डिमांड में उससे ज़्यादा चेंज होता है। लेकिन जो लेस देन यूनिटरी है, इसमें क्या होता है कि जितना प्राइस में चेंज होगा, डिमांड में उससे कम चेंज होगा। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए प्राइस में 20% चेंज हुआ है, तो डिमांड में 10 या उससे कम % होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रपोर्शनेट है वो हमेशा इसमें प्राइस का ज़्यादा रहेगा, इंक्रीज और डिक्रीज का, और डिमांड का कम रहेगा। अब इसको हम ग्राफ के द्वारा भी इसको भी शो कर सकते हैं हम। इसमें हमारा क्या है, OX पे हमारी क्वांटिटी है, और OY पे हमारा क्या है, प्राइस है। अब इसमें देखो कि जो हमारा पहले प्राइस P था, अब हमारा क्या होगा, P1 होगा। जो DD हमारा क्या है, डिमांड कर रहा है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि जितना प्रपोर्शनेट चेंज प्राइस में होता है, डिमांड में उससे क्या होता है, कम चेंज होता है। इसको आप ग्राफ में आसानी से देख सकते हो कि जो प्राइस देखो पहले हमारा OP था, तो हमारी जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी, OB थी। अब प्राइस P से P1 हो गया, तो OP1 हो गया, तो हमारी जो डिमांड थी वो देखो B से C होगी। अब देखो ये जो चेंज हुआ है ये क्या है, ज़्यादा है, और डिमांड का जो चेंज क्या है, कम। तो इसके शो होता है कि जो प्राइस का प्रपोर्शनेट हमेशा ज़्यादा होगा किससे, डिमांड से। इसमें जो डिमांड होती है, इलास्टिक डिग्री होती है आपकी, वो क्या होती है, लेस देन 1 होती है। तो ये आपकी कुछ बेसिक पॉइंट थे आपके प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मोस्टली एग्ज़ाम में आता है आपका 12th क्लास में। तो इसको वीडियो को ध्यान से देखें और इसके समझें। यदि आपको वीडियो में कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया हो, या कोई आपको डाउट हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आता है आपके 12th एग्ज़ाम में। थैंक यू।